हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है कि इस मेथड में एसेट की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो एसेट के ऊपर वो भी डिक्रीज़ यानी कि कम होता जाता है। जबकि लास्ट जो हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पढ़ा था उसमें क्या था कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी वो हर साल इक्वल होती है। हालांकि एसेट की वैल्यू उसमें जो है उसमें डेप्रिसिएशन हमेशा इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होती जाती है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन परचेज़ की है हमने ₹10,000 की, डेप्रिसिएशन चार्ज है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हम इसमें कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो जो मशीन की कॉस्ट थी 10,000 उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% यानी कि कितना आएगा 10,000 का 10% करेंगे तो 1,000 डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर लगेगा। सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 9,000 रुपीज़ पर लगेगा, यानी कि 10,000 में से फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा 1,000, 10,000 में से 1,000 लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी 9,000 उसके ऊपर 10% के हिसाब से लगेगा जो कि 900 बनेगा, यानी कि सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 900। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000 जो हमारी एसेट की वैल्यू थी उसमें से 900 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो कि सेकेंड ईयर में लग चुका है। अब एसेट की वैल्यू बची 8,100, तो 8,100 पर एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि बनेगा 810, यानी कि थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन होगा 810। फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 8,100 में से 810 जो कि थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लग चुका है वो माइनस करने के बाद जो एसेट की वैल्यू आएगी 7290 उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% लगेगा जो कि हमारा आएगा 729, यानी कि फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 729। इस तरह से हर साल देखो डेप्रिसिएशन जो है कम होता जा रहा है। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा था 1,000 था, सेकेंड ईयर हुआ 900, थर्ड ईयर हुआ 810 और फोर्थ ईयर हुआ 729, यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसलिए इस मेथड को हम ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। मेरिट्स, इस मेथड के मेरिट्स क्या है, इजी टू कैलकुलेट। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। सेकंड मेरिट कि टोटल बर्डन किसका, डेप्रिसिएशन का और रिपेयर्स का, वो प्रॉफिट एंड लॉस पर जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। थर्ड मेरिट कि लेटर ईयर्स में जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, नो अनड्यू प्रेशर्स इन लेटर ईयर्स। फोर्थ, बैलेंस ऑफ एसेट जो है वो उसमें ज़ीरो तक राइट ऑफ होके नहीं होती। फिफ्थ मेरिट, दिस मेथड इज़ अप्रूव्ड है ये बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। डीमेरिट्स क्या है कि इस मेथड में जो एसेट जो है हालांकि ऑब्सोल्यूट हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रिड्यूस होकर ज़ीरो तक नहीं होती। सेकेंड डीमेरिट की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो डिसाइड करना इजी नहीं होता। थर्ड डीमेरिट कि इस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट और अप टू डेट डेप्रिसिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, वो हमें पता नहीं चलता। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसके जो नोट्स हैं आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।